जो आज का टॉपिक है वो किसी क्लास के लिए हमने स्पेशल नहीं रखा है, जैसे प्रिपरेटरी क्लास। प्रिपरेटरी का मतलब है कि हम आगे जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं, लाइक जो भी हम सिलेबस पढ़ेंगे क्लासेस की, उसकी उसके लिए पहले से तैयार होना थोड़ा ज़रूरी होता है, बिकॉज एवरी वन इज़ नॉट एट द सेम लेवल, है ना। किसी कोई स्ट्रांग होगा मैथ में और कोई थोड़ा सा वीक भी हो सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये क्लास बनाया गया है, राइट। सो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले जो मैं बताऊं कि क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। सो 12 टॉपिक्स मैंने सेट आउट किए हैं यहाँ पे, जो कि इस पूरे वीक में, लाइक मंडे टू फ्राइडे सैटरडे तक हम पढ़ेंगे। तो ये 12 टॉपिक्स हैं। पहला तो नंबर्स है, जो नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं हम। उसके बाद एवरेज है। एवरेज बहुत ही सिंपल चीज़ है कि सबको पता होता है, लेकिन जब क्वेश्चन करना होता है और उसके पीछे कभी हमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स भी यूज़ करने होते हैं, वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सारे वो सारे टॉपिक्स हैं जो या तो बुक्स में होंगे भी, हमारे क्लासेस में हमने पहले भी पढ़ा होगा, पर यहाँ पे हो सकता है हम उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज परसेंटेज, राइट। देन प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन। एलिगेशन किसने सुना है पहले से? किसी ने पहले से सुन रखा है एलिगेशन? ओके। देन टाइम एंड वर्क। ये एक एलिगेशन मैं बता दूं कि एक ट्रिक होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फास्ट करने के लिए, राइट। जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ही फास्ट सॉल्व करना होता है। तो उसके लिए हमें कुछ ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, एंड फॉर दैट एलिगेशन इज़ वेरी यूजफुल। उसके लिए भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा, विल नॉट गो वेरी डीप इनटू इट, पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि ये कैसे काम करता है, राइट। देन टाइम एंड डिस्टेंस, ओके। देन अलजेब्रा, अलजेब्रा के अंदर कुछ पावर्स हैं, रूट्स हैं, वो सारे कुछ देखेंगे। इनइक्वालिटी के बारे में मैं पूछूं अगर, तो यहाँ पे सब 10th वाले ही मुझे दिखाई दिए थे। तो इनइक्वालिटीज किसने पढ़ रखा है, पहले से नाम सुन रखा है या फिर पढ़ा हुआ है? एनी आइडिया? किसी को कोई आइडिया इनइक्वालिटीज के बारे में? सर पढ़ा नहीं है पर स्कूल में टीचर से सुना था कि इनइक्वालिटीज भी एक चैप्टर आएगा। ओके, सो यू आर इन क्लास 10th, राइट? समर, यू आर समर, राइट? यस सर, आई एम इन क्लास 10th। ओके। तो इनइक्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी पेपर देना है जो कि हमारे बोर्ड पेपर से अलग होता है, राइट। मेरा ये जो क्लासेस का जो मोटो है वो ये है कि बोर्ड की तैयारी के साथ साथ हम वो सारी चीज़ें भी पढ़ें जो बोर्ड के अलावा दूसरे पेपर्स में आते हैं, लाइक ओलंपियाड हो गया, एनटीएससी हो गया, या फिर जो नेक्स्ट अगर आईटीजी का की तैयारी कर रहे हैं, जो चाहते हैं करना, उसके लिए भी हमें थोड़ा पहले से रेडी होकर रहना पड़ता है। क्योंकि अगर एकदम सीधे बिल्कुल जा करके अगर 11th क्लास में हम स्टार्ट करें पढ़ना, तो बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि तब तक जो सच में जिन लोगों को जाना है कॉलेज में, वो लोग बहुत पहले से तैयारी कर चुके होते हैं। तो इसलिए मैं उसको भी इंक्लूड करूंगा थोड़ा थोड़ा करके, ताकि ज़्यादा वेट भी ना आए, प्लस कुछ हम जानते भी रहें। और सेट थ्योरी के बारे में बहुत सारे लोगों ने पढ़ा ही होगा। ये तो सिलेबस में आई थिंक 9th में ही सेट थ्योरी है ना? ओके। सैमसंग, ये आपका नाम क्या है? प्लीज टेल मी योर नेम, बिकॉज यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है। गौरव, अच्छा, हाँ, यू वर देयर इन द लास्ट फर्स्ट क्लास ऑल्सो, नाउ आई रिमेम्बर। ओके, ठीक है। तो सेट थ्योरी भी पढ़ा होगा। ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें इसमें से पढ़ रखी होंगी, कुछ नई चीज़ें भी आएंगी, वो हम पढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नंबर से, राइट। क्योंकि सबसे इजी एंड फर्स्ट यही से, नंबर से ही स्टार्ट होता है मैथ्स। विदाउट नंबर देयर इज नो मैथ, है ना। तो हम नंबर से स्टार्ट करेंगे। अब नंबर से स्टार्ट करने के पहले आई वुड लाइक टू टेस्ट कि किन लोगों की क्या स्टेटस है अभी, है ना, कि कितना आपको पता है, एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन यू डू, क्या लेवल है। तो उसके लिए इसमें मैंने 5 क्वेश्चंस रखे हैं। आई वॉन्ट यू ऑल ऑफ यू टू सॉल्व एटलीस्ट 3 ऑफ दिस 5। ठीक है, पहला हम फर्स्ट करेंगे, एंड आई वॉन्ट यू टू ऑल ऑफ यू टू आंसर दिस। और अगर ये टफ लगे तो इसमें से कोई भी कर सकते हो, इफ यू ऑफ योर चॉइस। अभी भी नहीं दिख रहा होगा I think, है ना? नो सर। ऐसा क्यों हो रहा है? इज इट नॉट विजिबल? कुछ आई थिंक दिक्कत हो रही है। ओके, डोंट डू द फर्स्ट वन, डू द सेकंड वन। सेकंड वन इज विजिबल प्रॉपर्ली, है ना? कुछ सेटिंग में आई थिंक चेंज करना पड़ेगा। आई विल सी इनटू इट। 3A, 3A क्या है? अच्छा, थर्ड का ए है। ओके, गौरव सिंह थर्ड का ए है, राइट गौरव? ये क्वेश्चन थर्ड का क्वेश्चन यू हैव गिवन ए। ओके, मेधा सिंह 2 का सी। ओके, 2 का सी आ गया है, एक 3 का ए आ चुका है। एनीबडी एल्स? वेयर इज कुमकुम? कुमकुम, आर यू लिसनिंग? यू हैव नॉट आंसर्ड एनी क्वेश्चन।
सर सेकंड का 6। सेकंड का 6 यानी कि सी। ओके, यहाँ पे 2 आंसर आ चुके हैं। ओके, आई वांट यू टू डू द फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसलिए मैंने ये सेट लिया ही था। तो उसके लिए आई विल राइट द क्वेश्चन इज नंबर्स इंटीजर्स। चलो रहने दो अभी, अगर नहीं दिख रहा है तो हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ किसी ने नहीं किया। फोर्थ का ए है। ओके, गौरव ने कहना है फोर्थ का ए विच इज 9। ओके, एंड व्हाट अबाउट फिफ्थ? फिफ्थ वन इज आल्सो इंटरेस्टिंग, ट्राई डूइंग दिस। फिफ्थ का सी आ चुका है। ओके, 2 to the power 71। ठीक है। सर आई एम नॉट श्योर बट फिफ्थ का शायद 2 की पावर 71 ही है। ओके, विल सी। सॉरी, सी। अच्छा, फिफ्थ का ओके ओके। अच्छा, पहले ए कहा था, राइट, अभी सी हो गया। 2 to the power 71। ठीक है, विल सी इनटू इट, लुक इनटू इट कि ये कौन सा है। मुझे अभी किसी का आंसर पता नहीं है एक्चुअली, मैंने सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। आई हैव टू माई सेल्फ सॉल्व की, उसके बाद पता चलेगा कौन सा आंसर सही है। तुम स्टार्ट करते हैं फिफ्थ से ही, ठीक है ना, तो ताकि हमें पता चले कौन सा इसका आंसर सही है, राइट। अब अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन देखें, सो दैट इज 2 to the power 73, 72, 71। 72 माइनस 71 ऐसा कुछ है, राइट। और ये हमें पूछा जा रहा है ये किसके बराबर होगा, ठीक है। इसके अंदर इसके लिए क्या किया है, गौरव ने सॉल्व किया। कैन यू टेल अस कि कैसे किया? व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक? पावर इक्वल करना होगा। ओके, इसको देखते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे लोअर पावर है 2 to the power 71, इसको हम यहाँ से कॉमन करेंगे अगर, तो इसको हम लिख सकते हैं इसको थोड़ा सा और मैं एक्सपेंड कर लूँ तो इसको लिख सकते हैं 2 to the power 71 इंटू 2 to the power 2, क्योंकि पावर ऐड हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में, माइनस 2 to the power 71 इंटू 2 माइनस 2 to the power 71। अब यहाँ पे 2 to the power 71 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, यहाँ पे -2 बच जाएगा, यहाँ पे -1 है तो 1 बच जाएगा, राइट। अब 4 - 2 इज 2 एंड 2 - 1 इज 1। तो यहाँ के ये इसका मतलब हो गया 2 to the power 71 इंटू 1 विच इज 2 to the power 71, जो कि हमारा सी में ही था ऑप्शन इसका। तो सी इज राइट, है ना। इससे हमें पता चल गया कि सी इसका राइट आंसर है। उस तरीके से हम बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि यू गाइस हैव गुड लेवल, कि ठीक है अभी जो भी मैं आगे पढ़ाना चाहूँगा यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर सिस्टम में और देखते हैं कि क्या क्या उसके अंदर पढ़ना है हमें, ठीक है। चलिए, तो रियल, अब मुझे कोई बता सकता है कि नंबर में कितने टाइप्स होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स आर देयर? एनीबॉडी कैन टेल अस? रियल नंबर, ओके, एंड होल नंबर, राइट, एंड रैशनल, ओके। कुमकुम का कहना है रैशनल, ओके, एंड इरेशनल, इरिलेशन, इरेशनल, फाइन। सी यहाँ पे ओके, इट्स ओके। जो नंबर्स हैं उसको हम दो पार्ट में तो पहले डिवाइड कर सकते हैं, जितने भी नंबर्स होंगे उनको। तो एक तो रियल नंबर्स तो होंगे ही, साथ में हम इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं हमारे को पढ़ने के लिए, ठीक है ना। इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में हमें 10th क्लास तक नहीं पढ़ना, उसको 11th क्लास में जाके पढ़ना है, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से सुना होगा, जहाँ पे आई आ जाता है। ऐसा सुना होगा किसी ने आई के बारे में, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना होता है ना। -√(1) का वैल्यू क्या होगा, ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हमें आती हैं। ये आता है इमेजिनरी नंबर में। तो अगर हम नंबर्स को डिवाइड करें तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं छोटा ऊपर से नंबर्स लिख दूँ, आई थिंक वहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, वो उसको ठीक करना पड़ेगा। तो नंबर्स अगर मैं डिवाइड करूँ तो उसके अंदर रियल नंबर्स होंगे एंड इमेजिनरी नंबर्स होंगे। इमेजिनरी नंबर क्योंकि हमें पढ़ना नहीं है 10th क्लास में, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। सब कुछ जो मेंशन किया गया है वो रियल नंबर्स के बारे में किया गया है, राइट। रियल नंबर्स जो है फिर उसके अंदर बहुत सारे डिविजन्स हैं। रियल नंबर्स के अंदर जो भी नंबर हम जानते हैं, जो भी सोच सकते हैं, दे ऑल आर रियल नंबर्स, राइट। अब जैसे कि मैं लिखूं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सारे इंटीजर्स हैं, दिख रहे हैं हमें, और ये नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं हम इसको। अब इसी के अंदर अगर मैं जीरो इंक्लूड करूं तो ये हो जाएगा होल नंबर, राइट। इसके अंदर अगर मैं नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर दूं, लाइक -5 कर दूं, -4 कर दूं, -3, -2, -1 एंड सो ऑन, एंड फिर पॉजिटिव वाले भी लाइक 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन,
इन सारे नंबर्स को जब मैं इंक्लूड करूंगा एक साथ तो ये बन जाएंगे इंटीजर्स, है ना, जो कि यहाँ पे लिखे हुए इंटीजर्स हैं। फिर उसके बाद हम डेसिमल्स भी पढ़ते हैं, लाइक 5.5 है, 3.2 है, 3.1 है, ये सारे हैं, तो डेसिमल्स होते हैं, राइट। अब डेसिमल्स के अंदर भी टाइप्स होती हैं, लाइक कुछ डेसिमल होते हैं जो, जस्ट गिव मी सेकंड, ओके। तो मैं बता रहा था डेसिमल्स के बारे में, राइट। सो डेसिमल्स के अंदर भी हम जानते हैं कि कुछ डेसिमल्स ऐसे होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं, लाइक 3.5 है ना। तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक डेसिमल, डेसिमल का सिर्फ एक नंबर है, या फिर 3.35 ऐसा आ गया, राइट। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो टर्मिनेटिंग नहीं होते, वो चलते ही जाते हैं, लाइक 2.66666 ऐसे चलते जाए, 33333 इस तरीके से चलते जाए, राइट। तो ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो चलते ही जाएंगे, उनका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी एक और टाइप है जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। उसके अंदर एक होगा जिसके अंदर पैटर्न होगा, एक होगा जिसके अंदर कोई पैटर्न नहीं होगा, ठीक है। अब पैटर्न वाले में हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे 2.56 56 56 इस तरीके से, राइट। ये पैटर्न दिख रहा है हमें कि 56 बार बार रिपीट हो रहा है। दूसरा हो सकता है 2.673543 2, कुछ भी रैंडम नंबर आ रहा है ऐसा, जैसे कि हम इसको 2 नहीं लिखेंगे, जो पाई का वैल्यू होता है। पाई का वैल्यू इज नॉट प्रिडिक्टेबल एट ऑल, ठीक है ना, उसके अंदर कोई पैटर्न नहीं है। पाई इज दैट यूनिक नंबर, राइट। तो ये होती है, ये होते हैं सारे डेसिमल्स के अंदर, और ये सब के सब, ओके, ये सारे के सारे जो हैं वो सब रैशनल, सॉरी, रियल नंबर ही हैं। अभी हम रियल नंबर्स के अंदर ही देख रहे हैं, रियल नंबर है, और सारे के सारे रैशनल नंबर हैं, राइट। लेकिन रैशनल नंबर के अंदर जो डेसिमल वाली बात आती है, कोई मुझे बता सकता है रैशनल एंड इरैशनल में क्या डिफरेंस होता है? सर रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू नॉट इक्वल होता है जीरो के। और इरेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कोई एग्जांपल दे सकते हो रैशनल नंबर का? 2/4 टू या बाई 3/6। 2/4 is an example of irrational number. This is what you're saying? सर रैशनल 2/4 इज रैशनल नंबर। Okay, irrational. An example of irrational number? आई थिंक सर 3/7 इज irrational। 3/7 is irrational. Anyone जो बता सकता है 3/7 irrational है या नहीं? Sir, √2 can be irrational number. √2 is irrational. Okay. Mm-hmm. और √3, Yes, sir, it can be. It √5. is. Sir, every number which is in under root, it is an irrational number. Okay, so √4. Yes, sir. Sir, no, it is √2 actually. It's the power of √2. तो ये √4 नहीं होगा, क्योंकि ये तो रैशनल हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो हमें पता है 2 हो जाएगी, है ना। Yes, sir. इसलिए दिस इज यस नॉट सर √5 √7 √9। Prime number √9 is in root. It is an irrational number. 9 भी irrational नहीं होगा, क्योंकि 9 का हमें पता है कि उसका सर जो स्क्वायर रूट है √9 दैट इज रैशनल 3। होगा, √10 हो सकता है, √11 हो जाएगा। यस, करेक्ट। जिसका हम प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते दैट इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना। और बाकी सारे रैशनल नंबर होंगे। इरेशनल नंबर तो हम मैंने वैसे देखा कि रूट के फॉर्म में, अगर डेसिमल के फॉर्म में लिखा हो तो इरेशनल नंबर का कोई एग्जांपल दे सकते हो, अगर डेसिमल के फॉर्म में लिखा है तो? एक तो हमने देखा कि √5 इज रैशनल नंबर, इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और आइडेंटिफाई। पर अगर हमको डेसिमल के फॉर्म में लिखा है तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा इरेशनल है एंड कौन सा रैशनल है? मैं एग्जांपल Sir, दे, यस, यस गो sir, अहेड। the pattern will be non-terminating or non-repeating. ये इरेशनल होंगे। Yes, sir. Sir, those point decimal numbers which is in repeating form or terminating, it is an irrational ओके, number, and other one is irrational. करेक्ट। सामा, डू यू एग्री? फाइन। तो अगर हमें डेसिमल के फॉर्म में लिखा हो, लेट मी एक्सप्लेन दिस, कि अगर डेसिमल के फॉर्म में लिखा हो तो हम पहचान सकते हैं, जैसे कि 2.5 है, अगर इफ यू हैव अ नंबर लाइक 2.5,
सो दिस इज अ रैशनल नंबर, राइट। ये रैशनल है क्योंकि इसकी जो डेसिमल वो टर्मिनेट हो चुकी है। अगर हम 2.25 25 25 इस तरीके से लिखते जाएं, दिस इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न है, ठीक है। या तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए या फिर पैटर्न होना चाहिए, और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, टर्मिनेटिंग भी नहीं है, पैटर्न भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो एक इरेशनल नंबर होगा। जैसे कि अगर हम √2 का स्क्वायर रूट निकालें, 2 का स्क्वायर रूट निकालें, तो उसमें जो नंबर्स आते हैं दैट इज नॉट इन एनी पैटर्न, और टर्मिनेटिंग भी नहीं है। वो जब तक जितना हम आगे जा सके उसको डिवाइड करते जाएंगे, वो नंबर्स आते जाएंगे आगे की तरफ। √3 का सेम है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पाई। पाई की जो वैल्यूज आती हैं वो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करती, और वो टर्मिनेट भी नहीं होती, वो चलते जाती है आगे की तरफ। सो दैट्स व्हाई पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, राइट। तो आई थिंक यहाँ पे इरेशनल एंड रैशनल का जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा, है ना, राइट। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वो है हमने रैशनल इरेशनल देख लिया, इंटीजर्स भी देख लिए, पॉजिटिव नंबर देख लिए, होल नंबर देख लिए, नेचुरल नंबर्स भी देख लिए। नाउ कम्स की पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, एंड सॉरी नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, बता सकता है कोई? पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में डिफरेंस, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई बता सकता है इसमें डिफरेंस क्या है? सर नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेगेटिव इंटीजर्स भी तो कह सकते हैं डायरेक्ट। ओके, विल सी। एग्जांपल्स दे सकते हो कि कौन कौन से नंबर्स होंगे जो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में आएंगे, और कौन कौन से होंगे जो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स में आएंगे, एंड व्हाट इज द सर डिफरेंस? पॉजिटिव में तो हम सिंपल 2 3 4 5 एनीथिंग, और नॉन पॉजिटिव में -3 -5। ओके, ओके। कुमकुम, डू यू अग्री? जैकब, डू यू आल्सो अग्री विद दिस? जैकब, इन विच क्लास आर यू इन? क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके, तो लेट मी एक्सप्लेन कि पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में डिफरेंस क्या होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स वो है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारे पॉजिटिव हैं, राइट। यानी कि हमें इसमें निगेटिव नहीं लेना है। लेकिन जब नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, तो इसमें हमें आएगा सारे निगेटिव, जो भी हमने निगेटिव पहले से देखे हुए नंबर्स, वो सारे के सारे आ जाएंगे। -4 -5 -4 -3 -2 -1 एंड 0 भी, ठीक है ना। जब नॉन पॉजिटिव इंटीजर की बात आएगी तो इसमें 0 भी आएगा, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर में 0 नहीं आएगा, बिकॉज 0 को हम ना ही तो पॉजिटिव में रखते हैं ना ही निगेटिव में रखते हैं। तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की अगर बात होती है तो उसमें 0 नहीं आएगा, वो 1 से स्टार्ट होके आगे कहीं भी जा सकता है। सेम वे अगर सिर्फ निगेटिव इंटीजर्स की बात हो, ठीक है ना, तो इसमें माइनस इन्फानाइट से लेकर के -1 तक, ठीक है ना, -2 भी लिख दूं, -3 भी लिख दूं, -4 भी लिख दूं, इस तरीके से ये सारे नंबर्स होंगे, बट 0 विल नॉट बी इंक्लूडेड इसमें, निगेटिव इंटीजर्स में। लेकिन जब हम नॉन निगेटिव इंटीजर्स लिखेंगे, सॉरी, लोग काफी देर से आ रहे हैं, टाइम इज लाइक 6:38। ओके, सो ये होते हैं। इज दिस क्लियर कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसमें 0 नहीं आएगा, सेम वे जो नेगेटिव इंटीजर्स है उसमें भी 0 नहीं आएगा, राइट। लेकिन जब हम नॉन पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो उसमें नेगेटिव तो होंगे ही, लेकिन साथ में 0 भी होगा। सेम वे जब नॉन नेगेटिव की बात करेंगे तो पॉजिटिव तो होगा ही उसमें सारे इंटीजर्स, प्लस 0 भी होगा। ठीक है, क्लियर है ये? क्लियर है ये सबको? यस सर। ओके, बाकी लोगों से कोई आवाज नहीं आ रही। We have new joinees like Utkarsh and Jacob. Utkarsh, which class are you in? सर क्लास 10। 10. And Jacob? सर 9। Okay, 9th wale. So is this clear? Whatever I have said till now? यस यस सर। Okay. So यहाँ पे ये जो distinction है positive and non-positive, negative and non-negative, and 0 किस में आता है, किस कैटेगरी में आता है, you have to be very clear. ठीक है ना। अगर कभी क्वेश्चन में लिखा हो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही हो तो उसमें 0 कभी भी अज्यूम नहीं करना है, राइट। ये गलतियां हो जाती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया। नेक्स्ट आते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। हम पहले से ही जानते हैं जो भी काउंटिंग के नंबर्स होते हैं एक्सेप्ट 0, वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं।
नेचुरल नंबर्स में कोई बता सकता है मुझे कि नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव इंटीजर्स भी आएंगे क्या? नेचुरल नंबर्स के सेट में नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे या नहीं आएंगे? नो सर। ओके, अदर्स? बाकी लोगों का क्या कहना है? तुमको कहना है नो, नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आते हैं। नेचुरल नंबर्स में जो काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से, क्योंकि जो हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है वो भी 1 से ही होती है, राइट? तो ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर्स में यहाँ पे 1 से स्टार्टिंग हो रही है। इसमें प्राइम नंबर्स भी आएंगे एंड कंपोजिट नंबर्स भी आएंगे। अब हम आ रहे हैं प्राइम नंबर्स पे, राइट? कि प्राइम नंबर्स क्यों कौन होते हैं एंड कंपोजिट नंबर्स भी कौन होते हैं। कोई मुझे बता सकता है प्राइम नंबर्स कौन होते हैं? Sir, the प्राइम number which has only two factors. जो खुद की टेबल से और 1 की टेबल से कट सकते हैं, वो प्राइम नंबर्स होंगे, यानी कि उनके फैक्टर्स जो होंगे, अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी नंबर की, सॉरी क्लीन दिस, अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इनके जो फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स सब समझते हैं जिनसे डिवीजन हो जाए प्रॉपर, है ना? जैसे Yes. 2 जो है वो 4 का फैक्टर है, यानी कि 2 जो है वो 4 को डिवाइड करेगा प्रॉपरली, कोई डेसिमल में नहीं आएगा उनका जो आंसर होगा। सो राइट, सो दैट्स व्हाई 2 इज ए फैक्टर। तो प्राइम नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर सेल्फ होगा और 1 होगा, और उसके अलावा कोई और नहीं होगा, वो सारे ही प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे कि 1, और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? सॉरी 1 नहीं, 3। Sir, Sir, 2. सर 2। Yes, very good. Only prime number which is even number is 2, right? क्योंकि जो भी प्राइम नंबर होंगे अगर 2 के अलावा है तो ऑब्वियसली वो तो 2 से डिवाइड हो जाएगा अगर वो इवन होगा तो ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन नंबर इज 2, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 ही है, ठीक है ना? तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 होगा, उसके बाद क्या होगा? 5. 5. 7 9 होगा? No, sir. No, sir. नहीं होगा, क्योंकि 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। देन अगला कौन होगा? 11. 11। देन नेक्स्ट 13. 13. 11 होगा, फिर 13 होगा, देन 15 होगा? नो No, सर। sir. Yes, sir. No, sir. 17. 15 नहीं होगा, क्योंकि 15 को हम 5 और 3 दोनों से डिवाइड कर सकते हैं, राइट? यस सर। नेक्स्ट 17। 17 होगा, 19 होगा, 21 होगा? No, No, sir. sir. यस सर। नो सर। 21 नहीं होगा क्योंकि इसको 3 और 7 दोनों से डिवाइड कर सकते हैं। 23 होगा? यस 24 यस सर। 25 होगा? No, नो No, sir. सर। sir. तो इस तरीके से फिर अगला जो होगा वो 29 होगा, है ना? देन Yes, 31 sir. होगा, 33 नहीं होगा, 37 होगा, 37 होगा, देन 41 होगा, 43 होगा, 40 उसके बाद तो 46 47 48 47 होगा, 49 नहीं होगा, 49 किससे डिवाइड, हाँ 7 से होता है, 51 भी नहीं होगा, 53 होगा, इस तरीके से सो ऑन, ये बढ़ते जाएगा, है ना? ये तो हो गए प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन होते हैं? सर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते जो भी प्राइम नंबर को हटा दो, अगर जो नंबर बच जाएंगे दे आर ऑल आर कंपोजिट नंबर्स, है ना? जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, कि इनके जो हैं। फैक्टर्स हैं वो 1 एंड सेल्फ से छोड़ करके बाकी सारे और भी सारे फैक्टर्स होंगे, राइट? क्योंकि 4 का फैक्टर हम देखें तो 1 तो है ही, 2 भी है, 4 है, 6 का देखें तो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 8 का देखेंगे अगर हम तो 1 है, 2 है, 4 है एंड 8 है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इन सारे के जो फैक्टर्स है वो 2 से ज़्यादा है, ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 से ज़्यादा है, एंड 1 एंड सेल्फ, यानी कि 1 और खुद को, वो नंबर जो है 4, अगर केस में हम 4 के केस में देखें तो 4 को छोड़ करके और भी सारे नंबर्स होंगे, जैसे कि 2 है यहाँ पे, तो वो सारे कंपोजिट नंबर्स होंगे, राइट? इज दिस क्लियर? उसके बाद हमने रैशनल नंबर पहले ही देख लिया है, रैशनल के ये तो यहाँ तक हमने सारे एग्जांपल्स देख लिए नंबर्स के, राइट? तो जितने भी टाइप के नंबर्स हो सकते हैं हमने सब कुछ देख लिया, राइट? अब आगे आते हैं हम, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर लाइन। नंबर लाइन के बारे में सबको पता ही होगा कि देयर इज अ स्ट्रेट लाइन, उस पे हम इक्वल डिवीजन पे, इक्वल डिस्टेंस पे इंटीजर्स रखते हैं और उसके बीच में सारे नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक अगर हम मैं ऐसे एक सीधा स्ट्रेट लाइन खींचूं तो यहाँ बीच में एक ओरिजिन रखते हैं, राइट साइड में मोस्टली हम नंबर लाइन के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स रखते हैं एंड लेफ्ट साइड में हम निगेटिव नंबर्स रखते हैं।
यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ऐसा एक कन्वेंशन है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम चाहें तो नेक्स्ट साइड लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव नंबर भी रख सकते, सॉरी पॉजिटिव नंबर भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमें राइट साइड में ही पॉजिटिव नंबर्स रखने चाहिए। तो यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो इस तरीके से सारे होंगे। इधर भी नेगेटिव में होंगे, लाइक -1 हो, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, ये सारे होंगे। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे इस नंबर लाइन पे हमें प्राइम नंबर मिल सकता है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो इस नंबर लाइन पे हमें प्राइम नंबर मिल जाएगा। क्या हमें कंपोजिट नंबर मिलेगा? यस Yes. सर। मिलेगा। Sir, we will get every number in this number line. सॉरी, क्या कुमकुम क्या कह रही हो? So we can find every number in the number line. एवरी नंबर मीन्स मतलब सारे रियल नंबर्स? Yes, sir. Real numbers all. ओके, सो इर्रेशनल नंबर मिलेंगे यहाँ पे, इर्रेशनल नंबर्स, बिकॉज दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ रियल नंबर। Yes, sir. मिल जाएगा? Yes, sir. ओके, और कोई किसी का कहना है? डू यू अग्री गाइज कि हमें इर्रेशनल नंबर जो है वो नंबर लाइन पे मिल जाएगा? यस सर। ओके, कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज मेरे को √2 पता करना है कि नंबर लाइन पे कहाँ पे है, हाउ वुड यू फाइंड इट? Sir, in our previous class, we studied how to mention root 2 in number line. ओके, व्हाट वाज द प्रोसेस? So, by Pythagoras theorem, we proved that. यस, 1 + 1, राइट। एक ट्रायंगल Yes, बनाते sir. हैं ऐसा, और इसमें 1 इसका जो सॉरी परपेंडिकुलर एंड बेस भी 1 रखेंगे, तो ये रूट के अंदर 1 + 1 मेक्स 2, √2। तो ये जो हाइपोटेनस होगा वो √2 हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ओरिजिन से एक 1 लेंगे, यानी कि यहाँ पे ये 1 हो गया, राइट। इस पे एक 1 हाइट की हम एक और लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर बना के, और यहाँ से हम इसको मैच कर देंगे। तो ये जो डिस्टेंस है, सॉरी मैंने कुछ गलत किया क्या? हाँ, ऐसे ही बना सकते हैं। फिर इस डिस्टेंस को मेजर करके, ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से ओरिजिन से फिर लेकर के हम ऐसे बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो होगा 1.414 समथिंग, वो होगा, वो हमारा √2 का वैल्यू हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं या कोई और मेथड है? Sir, ऐसे ही. यस, तो इस Sir, तरीके से same. हमने, सेम है ना? Yes, sir. ठीक है। फिर इसी तरीके से हम √3 भी निकाल सकते हैं, √5 भी निकाल सकते हैं, एवरी नंबर वी कैन फाइंड आउट, है ना? तो हमें यहाँ पे इरेशनल नंबर भी मिल जाएगा। तो इरेशनल अगर मिलेगा तो हमें रैशनल भी मिल जाएगा, ऑब्वियसली, है ना? ओके, तो इस पे हमें नेगेटिव नंबर्स भी मिल रहे हैं, पॉजिटिव भी मिल रहे हैं, सारे नंबर, यानी कि एवरी नंबर अंडर द डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स के अंदर जो भी डेफिनेशन में आते हैं उसके अंदर वो सारे के सारे हम नंबर लाइन पे ढूंढ सकते हैं, हमें मिल जाएगा। बस हमें थोड़ी सी मुश्किल लेनी पड़ेगी, जैसे कि अगर सपोज √3 का निकालना है ना, तो पहले हम √2 निकालेंगे, फिर उसके बाद हम 1 ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम √3 निकाल सकते हैं। सो प्रोसेस विल बिकम लिटिल कम्बसम, बट हम डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना? तो नंबर लाइन के अंदर हम सारे नंबर्स ढूंढ सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है नंबर लाइन में? और ये लेफ्ट एंड राइट में ये इन्फानाइट तक जाता है, ये इन्फानाइट में इधर माइनस नेगेटिव तक इन्फानाइट तक जाएगा, और ये प्लस इन्फानाइट तक जाएगा। देन रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर हमने पहले ही पढ़ लिया। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है विच एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ये थोड़ा सा आई थिंक सबको पता ही होगा, पर फिर भी जस्ट मैं रिफ्रेश करता हूँ। मुझे बताओ कि मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि 2 है, इसका पावर भी 2 है, ठीक है? इसको बताना है 2 का फाइनल पावर कितना होगा, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है 2 का पावर 2 है और उसका भी पावर 2 है, ठीक है? नहीं, ऐसे नहीं, इसको आई थिंक लेट मी डिलीट इट फर्स्ट। सो हमारा क्वेश्चन है पहला, 2 है और पूरे का पावर 2 है, और 3 है और उसका पावर 3 है, ठीक है ना? ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। एंड थर्ड में 3 है और उसका पावर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा डिलीट करना बिकम्स लिटिल टफ। 3 है और पूरे का पावर
3 है, राइट। इन तीनों के वैल्यूज बता दो मुझे। यस, गो अहेड। और इसको बताना है हमें 2 के पावर में कितना होगा यहाँ पे, इसको 3 के पावर में क्या होगा, एंड यहाँ पे भी 3 के पावर में क्या होगा, ये बताना है। सिर्फ पावर क्या होगा, सिर्फ इतना बताना सर फर्स्ट में होगा 2 to the power 4। सर सेकंड में होगा 3 to the power 8। है। सेकंड में होगा 3 टू द पावर 8, फर्स्ट में होगा 2 टू द पावर 4, एंड लास्ट वाले में। सर 6। ओके, एनीबॉडी एल्स? सिर्फ एक आंसर आया समर का। ओके, सो थर्ड में किसी का आंसर नहीं आ रहा है। व्हाई इज देयर एनी प्रॉब्लम? इज देयर एनी प्रॉब्लम? ये वाला सही है कि 3 टू द पावर 8 होगा, क्योंकि 2 का पावर क्यूब है, तो हम फिर इसको डील करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे पूरे का पावर जब अगर 3 होता है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 टू द पावर 3 को हम 2 इंटू 3 कर देंगे जब ओवरऑल पावर हो तो, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे जो पावर है 3 टू द पावर 2 और इसका भी पावर 3 है, इसका मतलब ये जो पावर 3 है दैट इज ओनली फॉर 2, नॉट फॉर 3। ये नीचे वाले 3 के लिए कुछ नहीं है इसका कहना, सिर्फ इसका जो लेना देना है वो 2 से है। तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर, और 2 का पावर 3 होता है 8, तो ये ऐसा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है 3 टू द पावर 2 और होल पावर क्यूब है, इसका मतलब है कि ये 3 जो है ये पूरे के लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 टू द पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा, विच इज 3 टू द पावर 6। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है, ये डिफरेंस बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला है, राइट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सर यस सर। सेकंड वाला फिर से समझाओगे एक बार? सेकंड वाला? ओके, सेकंड वाला फिर से करते हैं। राइट, यहाँ पे क्या है, 3 टू द पावर 2 है और 2 का पावर 3 है, राइट। जब भी ऐसा लिखा हो, ठीक है ना, इसका मतलब है, और ब्रैकेट ना हो, ब्रैकेट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ब्रैकेट है और यहाँ पे नहीं है, दैट इज द डिफरेंस। तो अगर ब्रैकेट ना हो तो ये जो पावर है वो इमीडिएट, उसका बेस क्या है, 2 है, ये सिर्फ 2 पे काम करेगा, वो 3 को डिस्टर्ब नहीं करेगा, 3 ऐसा ही रह जाएगा। और ये 2 का पावर 3 कितना होता है हमें पता है, 2 का पावर 3 का मतलब होता है 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 टू द पावर 8, क्योंकि ये वैल्यू हो चुकी है 8 के बराबर, तो यहाँ पे 3 टू द पावर 8 हो गया। ठीक है, क्लियर है ये। लेकिन वही चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो 3 है, जो मैं पेन चेंज करता हूँ, यहाँ पे अगर देखें तो ये जो 3 है वो पूरे के लिए है, इस पूरे के ऊपर पावर है, क्योंकि ब्रैकेट लग चुका है, उससे हमें समझ में आता है ब्रैकेट जब लगता है तो वो जो ऑपरेशन है वो पूरे के ऊपर होता है। तो यहाँ पे जो 3 है वो पूरे के ऊपर है। इसका बेसिक मतलब ये होता है, जस्ट मैं यहाँ पे लिख दूँ, 3 टू द पावर 3 टू द पावर 2, इसका पावर 3 है। इसका एक्चुअली ए, अगर हम एक ए टू द पावर 3 है, इसका मतलब रहता है ए इंटू ए इंटू ए को 3 बार गुना करना है, राइट। सिंपल सा मतलब इतना ही है। अगर हम ऐसा लिखा है हमने, इसका मतलब होता है 3 टू द पावर 2 को हमें 3 बार लिख के गुना करना है ना। और हमें पता है अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि 3 टू द पावर 1 2 3 यानी कि 6 हो गया, राइट। उसी तरीके से 3 टू द पावर 2 टू द पावर 3 था, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना था, 3 टू द पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 को 3 टाइम्स करना पड़ेगा। यहाँ तो ब्रैकेट है नहीं, तो नीचे वाले को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे और सिर्फ ऊपर वाले को करेंगे। तो यहाँ ये बन जाएगा 3 टू द पावर 2 टू 4 टू 8, यानी कि ये। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया, जस्ट बिकॉज देयर इज नो ब्रैकेट, एक में है और एक में नहीं है ना। क्लियर है इतना सबको? से yes or no, if you have any doubt please say yes. सर हाँ समझ, गो ahead. ठीक है, आई एज्यूम कि सबको ये क्लियर हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा इसी में हम देखते हैं कि पावर एंड एक्सपोनेंट्स में मैं अगेन मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा। तो ये बताना है कि 2 टू द पावर 0 बिकम्स 1, और एनीथिंग टू द पावर 0, एनी नंबर सपोज x है, टू द पावर 0 बिकम्स 1। कैन एनीवन प्रूव दिस कि ये कैसे होता है? किसी को पता नहीं है? सर पावर की जगह 0 है, तो शायद ऐसा होगा ना कि जब हम पावर लगाते हैं तो मतलब जैसे हम 2 की पावर 2 लगाते हैं तो 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 की पावर 0 होगी, तो शायद हम उसे मल्टीप्लाई ही ना करें, दिस व्हाट यू सेइंग? ओके, एनीबॉडी एल्स? ऐसा लगता है आवाज कट गई।
सर नॉट श्योर इन दिस। ओके, लेट मी एक्सप्लेन कि किसी भी बेस के ऊपर किसी भी नंबर का पावर अगर हम 0 कर दें, इट बिकम्स 1। इतना तो सबको पता होगा कि ये 1 हो जाता है, पर क्यों हो जाता है और कैसे हो जाता है वो हमें समझना चाहिए। ठीक है, अब कोई भी नंबर है उसका पावर अगर 0 है तो उसको हम लिख सकते हैं, सपोज 2 है, 2 का पावर 0 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 माइनस 2, 0 को 2 माइनस 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। या फिर हम इसको 2 टू द पावर 3 माइनस 3 भी लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5 माइनस 5 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। 0 तो तभी आएगा जब हम सेम नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तभी 0 आएगा। अब हर केस में जब पावर का सब्ट्रैक्शन होता है तो हमें पता है कि वो डिवीजन में चला जाता है। जैसे कि अगर ऐसा लिखा हो x टू द पावर a बाई x टू द पावर b, इसका मतलब होता है x टू द पावर a माइनस b, है ना, ये सबको पता है। उसी तरीके से हम यहाँ पे अगर ये यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 बाई 2 टू द पावर 2, और ये सेम नंबर है तो ये डिवाइड होके कट जाएगा और 1 बन जाएगा। सेम वे यहाँ पे 2 टू द पावर 3 है बाई 2 टू द पावर 3 है तो ये भी कट के 1 हो जाएगा। 2 टू द पावर 5 है बाई 2 टू द पावर 5 है तो ये भी 1 हो जाएगा। यानी कि किसी भी नंबर का पावर अगर हम 0 करें तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, और वो क्यों होता है वो यहाँ पे जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये क्लियर है सबको? Sir, can you repeat? ओके, सो यहाँ पे अगर हम 2 टू द पावर 0 की बात करें, ठीक है ना, इसके अंदर क्या है कि हम 0 को लिख सकते हैं 2 माइनस 2 जो पावर है उसको, है ना। 1 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, 2 माइनस 2 भी लिख सकते हैं, एंड 3 माइनस 3 भी लिख सकते हैं, 5 माइनस 5 भी, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन सेम नंबर को ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगा कि कैसे करना है। अब हमें पता है कि x टू द पावर a बाई एक्स टू द पावर b होता है, तो उसको हम लिखते हैं x टू द पावर a माइनस b। कि जब डिवीजन होता है तो पावर का सब्ट्रैक्शन होता है, और जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर का एडिशन होता है। इतना तो बेसिक हमें सबको पता है। अब जब ये दिस बिकम्स दिस, इसका मतलब है कि ये ऐसे भी बन सकता है, अगर सब्ट्रैक्शन में है तो उसको हम डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि 2 टू द पावर 2 माइनस 2 है तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 बाई 2 टू द पावर 2, ठीक है ना। सेम वे यहाँ पे 3 बाई 3 है, 3 माइनस 3 है तो इसको हम 2 टू द पावर 3 बाई 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। 2 टू द पावर 5 है तो 5 माइनस 5 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, और ये दोनों सेम ही चीज़ है। 2 टू द पावर 2 को हम ऐसे 4 बाई 4 भी लिख सकते हैं, तो डिवाइड होकर तो 1 ही हो जाएगा। ये 8 बाई 8 हो गया तो इसको भी डिवाइड करके हम 1 लिख सकते हैं, और ये 16 बाई 16 है तो इसको भी डिवाइड करके हम कितना 1 लिख, ये एक्चुअली 32 है और 16, तो ये भी डिवाइड होकर 1 हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि सेम पावर, सॉरी, किसी भी नंबर का पावर अगर हम 0 कर दें तो वो 1 हो जाता है। ठीक, इतना क्लियर है अभी सबको? सही, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, सबको समझ में आ गया है कि ये कैसे किया हमने? यस सर। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। 0 टू द पावर 0, व्हाट इज दिस नाउ? कैन वी से 1? इज दिस इक्वल Sir, टू? can be 0? हाँ, क्या कह रही हो कुमकुम? Sir, can be 0? 0, ओके, कुमकुम का कहना है कि ये 0 है। एनीबडी एल्स? क्या सर? सर सही से क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, मैं ऊपर नहीं लिखूंगा आप इसे आगे से, ठीक है ना। 0 टू द पावर 0 इक्वल्स 1, क्या ये सही है? सर इन्फिनिटी। 0 टू द पावर 0 इन्फिनिटी, ओके, चलिए हम इन्फिनिटी मान लेते हैं। और कोई, और किसी का कुछ कहना सर है? 0। ओके, समवन इज सेइंग 0, ओके। एनीबडी एल्स? सी, 0 का पावर 0 हम 1 नहीं लेंगे, क्यों वो मैं बताता हूँ। इन्फिनिटी भी नहीं होगा और 0 तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। कैसे? अब हमने जैसे ही देखा कि 2 का पावर अगर हमने 0 लिखा था तो उसको हमने इजिली 1 लिख दिया था, क्योंकि 2 टू द पावर 2 बाई 2 टू द पावर 2 करके हम इसको 1 लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम 0 का पावर 0 लिखेंगे तो इस पे हमें 0 का पावर 2 लिखना होगा, बाई 0 का पावर 2 लिखना होगा, है ना, क्योंकि इसको हम 0 का पावर 2 माइनस 2 लिख सकते हैं, तो उस केस में हम इसको ऐसे लिखेंगे। और कि 0 को कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करो इट रिमेन्स 0 ओनली, है ना, तो 0 बाई 0, और 0 बाई 0 जो है वो मैथमेटिक्स में डिफाइंड ही नहीं है। इसका आंसर किसी को पता नहीं है कि 0 बाई 0 का वैल्यू क्या होता है, इट्स नॉट डिफाइंड, डेफिनेशन में ही नहीं है, राइट।
तो इसलिए 0 to the power 0 इट इज नॉट डिफाइंड, ये हमें पता नहीं है कि इसका वैल्यू क्या होता है, राइट। तो इसका वैल्यू कुछ भी बोलना कि 1 होगा, 0 होगा, इन्फिनिटी होगा, नॉट इवन इन्फिनिटी, ठीक है ना, इन्फिनिटी भी नहीं होगा, इट्स नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी इज समथिंग डिफाइंड, कि हम इन्फिनिटी का डेफिनेशन है कि समथिंग विच इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन इज कॉल्ड इन्फिनिटी, है ना, कि आप जितना भी बड़ा नंबर सोचो उससे भी बड़ा नंबर जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, दैट इज इन्फिनिटी, कि हमारे इमेजिनेशन से बड़ा है उसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। लेकिन 0/0 इज नॉट डिफाइंड, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इसका कोई आंसर नहीं है, किसी को नहीं पता ये क्या होता है, इसलिए 0/0 इज नॉट डिफाइंड। कभी भी अगर ऐसा आए तो उस पर अगर अगर ऑप्शन हो, कभी पूछा जाए पेपर में, सपोज ऑप्शन हो या कहीं पूछता है, तो इट्स नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये ना ही तो ये 1 होगा, ना ही इन्फिनिटी होगा, ना ही 0 होगा, कुछ नहीं होगा, इट्स नॉट डिफाइंड, ठीक है। दिस मच इज क्लियर। यस सर। Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं हम, और कुछ और पावर एंड एक्सपोनेंट से कुछ और देखते हैं। अब मैं यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ कि 2 to the power 1/2 है, ठीक है ना, इन 2 to the power 3/2 है, तो ये कितना होगा। 2 का अगेन पावर बताना है, पावर यहाँ पे कितना होगा। Sir, 2 to the सर टू power. टू दी पावर 2। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जो है वो ऐड हो जाएंगे, है ना, दिस मच इज क्लियर। यहाँ पे 1/2 प्लस 3/2, और ये हो जाएगा 4/2 विच मीन्स 2, यानी कि 2 to the power 2 जो होगा वो फाइनल आंसर होगा, राइट। एवरीवन अग्रीज विद दिस, सब लोग Yes, sir. मानते हैं ये बात सही है। तो यहाँ पे हमें जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर को ऐड करते हैं, डिवीजन होगा तो पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। अब मैं अगर ये लिखूं कि यहाँ पे 2 to the power 1/2 है, ओके, ऐसा नहीं लिखते हैं, इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं √2, √2 और √2, ऐसा लिखा मैंने। नाउ यू टेल मी कि अब ये 2 का पावर कितना है। आई थिंक क्वेश्चन दिख रहा है सबको ठीक से, ज़्यादा ऊपर तो नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है सबको। नाउ टेल मी कि इसका 2 का पावर कितना होगा। सर 1/8। 2 to the power 1/8, ओके, ये किसका आंसर है, समर, सर अनन्य। अनन्या, ओके, अनन्या सेज कि 1/8 होगा। एनीबडी एल्स। नो आंसर, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता Sir, हूँ। 2 to the power 1/8. ओके, राइट, तो ये आंसर सही है, दो आंसर हमें सही मिल गए हैं। बाकी जिन लोगों को नहीं समझ में आया, लेट मी एक्सप्लेन। अब स्क्वायर रूट का मतलब होता है, अगर √2 लिखा है हमने, इसका मतलब होता है 2 to the power 1/2, इतना तो सबको पता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम अगर ऐसे लिखें तो 2 to the power, इसका मतलब है इस मैं पेन चेंज कर देता हूँ ताकि ऐसा नहीं दिखे। इस स्क्वायर रूट का मतलब है जो पहले वाला छोटा वाला अंदर में, इसका मतलब है 1/2, ठीक है ना। लेकिन उसके ऊपर भी एक स्क्वायर रूट लगा है, और ये पूरे के ऊपर है ना, इसका मतलब होगा पूरा का पावर कितना हो जाएगा, 1/2, राइट। अब अगेन एक और स्क्वायर रूट है, इसका मतलब है कि एक और इसके ऊपर 1/2 हो जाएगा, है ना। और हमें पता है कि जब ऐसा ब्रैकेट्स लगे होते हैं तो हमें पावर्स को मल्टीप्लाई करते जाना होता है, तो ये बन जाएगा 2 to the power 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यानी कि 2 to the power 1/8, ठीक है, क्लियर है सबको, उसके बाद में कर देना. क्लियर है सबको ये, Yes, sir. ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये यहाँ से मुझे ये समझ में आ रहा है कि नाउ यू गाइस नो कि एक्सपोनेंट्स एंड रूट्स वगैरह पावर कैसे काम करते हैं, ठीक है। एक और मैं यहाँ पे ले लूँ क्वेश्चन, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐसे लिख लेते हैं, √2, यहाँ पे क्यूब रूट यहाँ पे लगा है, और यहाँ पे 1/4 लगा है, यहाँ पे 4th रूट है। नाउ हमें बताना है कि 2 का पावर यहाँ पे कितना होगा। सर शायद 1/24। Sir, 1/24. ओके, दो आंसर है, एक एक किसका आंसर नहीं आया, समर
अभी किसका, अनन्या का एंड कुमकुम का आया, समर का आंसर नहीं आया। समर, सर 1/24 मेरा था। ओके, तो उत्कर्ष का आंसर नहीं आया। अभी यहाँ पे अगेन जो हमने लास्ट टाइम किया था, 2 का पावर हम देखेंगे तो यहाँ पे 1/2 है ना, इस वाले स्क्वायर रूट की वजह से, फर्स्ट वाले के। यहाँ पे क्यूब रूट है, यानी इसका पावर कितना, 1/3 हो जाएगा, और पूरे का पावर कितना हो जाएगा, 1/4। और सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। ये कितना हो जाएगा, 4×3 = 12, 24, यानी 2⁻1/24, राइट। तो आई थिंक यहाँ से पावर्स वगैरह तो सबको क्लियर है, इतना तक तो सबको समझ में आ रहा है। आगे बढ़े हम, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा यूनिट डिजिट, ठीक है ना। टाइम इज 7 o'clock, थोड़ी देर और रखते हैं, क्योंकि मैंने तो वैसे काफ़ी कुछ रखा था यहाँ पे प्लान में, पर इतना कवर करने के लिए आई थिंक काफ़ी लंबा क्लास जाएगा, जिस स्पीड से हम चल रहे हैं। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं यूनिट डिजिट पे अभी हम, राइट। अब यूनिट डिजिट का मतलब क्या है कि कभी कभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और उस केस में हमें ये पता करना होता है कि एक काफ़ी लंबा सा मल्टीप्लिकेशन होगा, और उसके एंड में पूछेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, बताना है कि 24×57×63 इंटू 29×87, इसका यूनिट डिजिट क्या हो। पहले मैं यूनिट डिजिट बता दूं। सपोज यूनिट डिजिट का मतलब होता है एक नंबर लिखा हुआ लाइक 2 4 6 7 8 9, तो राइट मोस्ट जो डिजिट है दैट इज कॉल्ड यूनिट डिजिट, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है यूनिट प्लेस पे है ये 8 जो है वो 10th प्लेस पे है, जो 107 है वो 100 प्लेस पे है, जो 6 है वो 1000 प्लेस पे है ना। तो जो यूनिट प्लेस पे होता है उसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, विच इज 9। तो यहाँ पे इस मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आएगा इसका फाइनल, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी कि उसके राइट मोस्ट डिजिट में कौन सा नंबर होगा, यहाँ पे कौन सा डिजिट होगा, ये बताना है। ओके, सुमित का कहना है 2। ओके, बाकी लोगों का क्या कहना है। द आइडिया इज दैट वी डू नॉट हैव टू मल्टीप्लाई द होल थिंग्स, ये पूरे सबको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और उसके बिना भी हम बता सकते हैं, ये हमारा आइडिया है। सर 2। ओके, उत्कर्ष का भी कहना 2 है, तो 2 हमारे पास 2 आ चुके हैं, एक सुमित का एक उत्कर्ष का है। कुमकुम का क्या कहना है, एंड समर का। Sir, I don't know the process how to find it. ओके, आई विल टेल यू। समर, सर मैं समझ नहीं पाया यूनिट डिजिट को, नेटवर्क इशू आ गया था। ओके, चलिए मैं बताता हूँ। पहले तो मैं ये समझ में आ चुका हुआ कि यूनिट डिजिट किसको बोलते हैं, है ना। कोई एक नंबर है बड़ा सा, तो उसके राइट मोस्ट में जो डिजिट होगा दैट इज यूनिट डिजिट, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा है, एक और लिख लेते हैं, लाइक 5 6 7 8 9 3 2 1 7। और 7 जो है ये लास्ट वाला, जो राइट मोस्ट साइड में जो डिजिट है, दैट इज कॉल्ड यूनिट डिजिट, क्योंकि यूनिट प्लेस पे है, ठीक है ना। ये तो हमें पता चल गया। अब सपोज इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर लेके करें या पेन पेंसिल लेके करें, तो टाइम तो लगेगा, हो जाएगा। हम उसके बाद यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं आसानी से, जो फाइनल रिजल्ट आएगा, सपोज यही आ गया उसका फाइनल रिजल्ट, इसको मल्टीप्लाई करके ये आ गया, तो हम देख सकते हैं कि लास्ट में उसके 7 है, तो दैट इज द यूनिट डिजिट। लेकिन इसको करने की जरूरत नहीं है, हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इनफैक्ट हम ये भी बता सकते हैं कि इसमें राइट मोस्ट डिजिट पे कौन सा है, और उसके लेफ्ट में कौन सा, यानी कि 10 प्लेस पे कौन सा है, 1000 प्लेस पे कौन सा है, ये सारा कुछ हम बता सकते हैं बिना मल्टीप्लीकेशन किए, राइट। दिस प्रोसेस फॉर दैट, तो हम वो सीखते हैं। लेकिन आप लोग के क्लास के लिए यूनिट डिजिट इज एनफ, लेकिन फिर भी मैं 2 तक बताऊंगा, यहाँ पे 2 लास्ट डिजिट कैसे निकालते हैं, इतना पता होना चाहिए। यूनिट डिजिट देखते हैं। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसके पहले, इसको करने से पहले, ताकि उसको आसानी से समझा जा सके। अगर मैं 24 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, कितना आएगा, कोई बता सकता है। सर 72। 72, यूनिट डिजिट कितना आया, 2 आया ना। यस सर। अब इसको मैं 4 को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करूं, कितना आ रहा है, 12। 12। 12 को ऐसे लिखते हैं, राइट में कितना यूनिट डिजिट क्या है इसका, 2, यस सर। ठीक है ना, सेम है। ओके, अब हम 16 को ऐसे लिखते हैं, 16 नहीं, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है, 121। 121। और सिर्फ 1 और 1 को मल्टीप्लाई करो, लास्ट वाले को, 1। 1 आ रहा है,
यानी कि जो लास्ट वाला डिजिट है उसको हम सिर्फ मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी 1 आ रहा है और इस पूरे को मल्टीप्लाई करके देखें तो भी 1 आ रहा है। ठीक है, इसको हम और देखते हैं। 16 इंटू 16 करेंगे तो कितना होगा? 256. 256। ठीक है, इससे भी यूनिट डिजिट हमें 6 मिला। अब 6 और 6 को मल्टीप्लाई करो, 36. 36। तो यहाँ भी 6 आ रहा है, यानी कि हमें पूरा नंबर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हमें जो नंबर्स हैं उनके यूनिट डिजिट को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा यूनिट डिजिट, तब भी हमारा यूनिट डिजिट मिल जाएगा। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। है ना? अब हम देखते हैं अगला ये क्वेश्चन। यहाँ पे अब थोड़ा इस इतना लंबा लिखने से पहले मैं एक छोटा सा मीडियम साइज वाला लेता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं 24 इंटू 72 इंटू 36। ठीक है, इसका मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कि ये आता कितना है पहले। राइट, लेट मी यूज कैलकुलेटर। ये है 24 इंटू 72 इंटू 36। दिस इज 62208। यूनिट डिजिट है 8। ठीक है ना? अब हम इसको बिना मल्टीप्लाई किए भी कर सकते हैं। वो कैसे? सिर्फ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो। 4 2 जा 8। ठीक है ना? इस 8 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 48। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 8। यानी कि ये वाला 8 वही 8 है जो हमें यहाँ से मिला है। राइट, यस सर। आया समझ में? अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं इसको जरा क्लीन करूं। अब हम इसको करेंगे। नाउ यू गाइस टेल मी कि क्या होगा इसका यूनिट डिजिट। Sir, 2. ओके, एक 2 आ गया। कुमकुम, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। Sir, 2. आ गया? देखो, ये जो नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनल नंबर ये आएगा। ठीक है ना? 217442232। इतना बड़ा नंबर आएगा। राइट, लेकिन इतना हमें करने की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ लास्ट वाले नंबर्स को डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया, और जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा वो देखना होता है। राइट, और इसके लिए भी आई डोंट नो आप लोगों ने कैसे किया है। मैं इसका और भी छोटा सा बताता हूँ। जब लंबा सा मल्टीप्लिकेशन हो, 4 7 जा 28। 8 रखना है हमें। ठीक है ना? 2 को भूल जाना है, इमीडिएटली भूल जाना है, 8 रखना है। 8 3 जा 24। अब उसमें से 2 भूल जाना है, 4 रखना है। 4 9 जा 36, उसमें से 6 रखना है, 3 भूल जाना है। और 6 7 जा 42, 4 रखना है, 4 भूल जाना है, 2 रखना है। तो 2 आंसर हो जाएगा। मतलब सिर्फ यूनिट डिजिट को रखते जाना हर मल्टीप्लिकेशन के बाद, वो पूरा नंबर भी नहीं रखना हमें। तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। जस्ट हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और सिर्फ यूनिट डिजिट पे ध्यान रखेंगे। राइट, तो हमारा काम हो जाएगा। इस तरीके से 2 निकल गया। राइट, हम आगे भी कर सकते हैं ऐसे। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सिंपल है ना? अगर ऐसी बात है तो फिर ये फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ से मैंने सारे क्वेश्चंस ही रखे हैं जो कि करने थे, पर आई थिंक आज ज़्यादा लेट हो जाएंगे। 6 to 7 टाइमिंग इज ओके विथ यू गाइज, या फिर कोई और टाइमिंग होनी चाहिए क्लास की? सुमित का कहना है A0। ठीक है, एनी मोर आंसर्स? Sir, 0. 0। उत्कर्ष का भी कहना है 0। 2 आंसर आ चुके हैं। कुमकुम क्या कहना है? इट इज़ राइट टाइम। ओके, ठीक है। 6 to 7 इज आई थिंक इज राइट टाइम। 1 1.5 घंटे का क्लास भी ओके है। 1 घंटे में बोर तो नहीं हो जाते? No, sir. ओके, इज दिस क्लास हेल्पफुल फॉर यू गाइज? व्हाट डू यू थिंक? Yes, sir. ओके, टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि थोड़ी इसमें ज़्यादा लोग हो तो ज़्यादा अच्छे क्लासेस हो पाए। ओके, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ब्रिंग एटलीस्ट 1 more पीपल इन द नेक्स्ट क्लास। अभी क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को बताया नहीं है, ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है, बस बहुत कम लोगों को पता है, तो इसके Sir, the लिए। answer is 0. हाँ, तुम क्या कह रही हो? Answer is 0. आंसर इज 0, यस। अब इसमें ये बताओ मुझे कि क्या पूरा मल्टीप्लाई किया यहाँ से यहाँ तक यूनिट डिजिट को? Sir, as you tell in the previous question, I will do like that. ओके, तो इसमें पूरा करने की ज़रूरत नहीं थी। ये मैं बताऊँ क्यों?
जैसे ही आपको 5 दिख जाए, ठीक है ना? देयर इज़ अ गुड चांस कि मल्टीप्लाई करने के बाद या तो 0 आएगा, ठीक है ना? या फिर 5 आएगा, क्योंकि 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना? अगर 5 का टेबल देखें तो क्या आता है? लास्ट में या तो 5 आता है या 0 आता है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 इस तरीके से। तो या तो 0 या 5 आता है, ठीक है ना? 5 तो इसमें है ही नहीं कहीं, तो ये 0 ही होना है, ठीक है? वो देखते हैं कैसे। 5 आ गया, अब यहाँ पे 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा। जैसे ही 4 आ गया, 5 4 जा 20, एक 0 आ गया, इसका मतलब तो 0 ही होगा। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट में तो 0 ही आएगा, है ना? आ रही बात समझ में? कोई आंसर नहीं आ रहा यस है? सर। ओके, ठीक है। वैसे पूरा भी कर सकते हैं, देयर इज़ नो हार्म, पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि कैसे और भी टाइम बचा सकें, हम अपना एफर्ट बचा सकें। तो जैसे ही 5 दिखता है तो या तो 5 आएगा या फिर 0 आएगा। 0 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है ही नहीं, तो 0 इज़ द आंसर, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 10 व्हाइल द सम ऑफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। इसको रहने दो अभी। मैं चाहता हूँ कि ये भी रहने देते हैं। ये भी रहने देते हैं, ये भी रहने देते हैं। ये सब एक्चुअली थोड़ा-सा टेंस प्लेस पे लिखा, अच्छा, यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालने के लिए मैं एक और चीज़ सिखाता हूँ। यूनिट डिजिट निकालने में जो बस लास्ट ये करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? अब यूनिट डिजिट निकालने का मतलब क्या होता है? जैसे हमने लिखा 125, राइट? क्यों हमने जो मैं अभी अगला मेथड बताऊँगा, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है दैट आई एम टेलिंग यू। 125 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100, जो 100 प्लेस पे इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1। ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा? यस सर। जो 100 प्लेस पे नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके प्लेस वैल्यू से, है ना? यहाँ पे 1 है तो उसको प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, 2 को उसके प्लेस वैल्यू से, 5 को उसके प्लेस वैल्यू से। अब अगर हमें निकालना हो कि यूनिट प्लेस पे कौन-सा डिजिट है, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे हमने यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 100 में 10 छुपा हुआ है। एक 100 में कितने 10 हैं? 10 इंटू 10, है ना? 10 टाइम्स 10 है। एक 10 में 1 टाइम्स 10 है, ठीक है ना? लेकिन इसमें कोई 10 नहीं है, इसमें सिर्फ 1 है, इसमें कोई 10 नहीं है। तो अगर हम किसी नंबर से सारे 10s निकाल लें, ठीक है ना? ये वाले 10s निकाल लें, ये वाले 10 निकाल लें, तो जो बचेगा वो यूनिट डिजिट बचेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कितने 100 हैं? एक 100 है और प्लस 2 10s हैं इस पे, 2 10 हैं इसमें, और यहाँ पे तो कोई भी 10 नहीं है, सिर्फ एक 5 है। अब इसमें 10 10 हैं, 10 टाइम्स 10 है, इसमें 2 टाइम्स 10 है। अगर मैं इन सारे 10 को यहाँ से निकाल लूँ, इन सारे 10 को निकाल लूँ, तो जो बचेगा वही तो यूनिट डिजिट होगा, है ना? यहाँ पे 5 हो सकता था, यहाँ पे 7 हो सकता था, अगर मैं यहाँ पे 7 लिख दूँ, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 8 लिख दूँ, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9 लिख दूँ, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, है ना? तो अगर मैं सारे 10s को निकाल दूँ, तो यहाँ पे जो बचेगा वही यूनिट डिजिट होगा, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है। Yes, तो sir. इसी मेथड को यूज़ करके मैं दूसरे तरीके से निकालना सिखाता हूँ कि कैसे यूनिट डिजिट को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। एंड व्हाट इज़ दैट? वो मैं बताता हूँ, अभी देखो। सपोज़ हमने लिखा 12 इंटू 35 इंटू 45 इंटू, नहीं, ऐसे तो 0 हो जाएगा सब, 5 नहीं रखते हैं। 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 16, ठीक है ना? इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो लास्ट वाले डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे कुछ नंबर आ जाएगा, राइट? दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 10 को हम इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना? इस पूरे नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, राइट? और 10 से डिवाइड करने के बाद अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना रह गया कि डिवीज़न कोई मुझे बता सकता है डिवीज़न एंड सब्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है? बिफोर वी गो इनटू दिस, मैं एक्चुअली सिर्फ मेथड भी बता सकता हूँ कि कैसे करना है, पर आई वांट यू टू टेल कि उसके पीछे का लॉजिक एंड जो मैकेनिज़्म है वो क्या है, ताकि अच्छे से समझ में आए, इसलिए इतना करना पड़ रहा है। तो कोई बता सकता है मुझे कि डिवीज़न एंड सब्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस या क्या सिमिलैरिटी है?
एनीबॉडी? सर सिमिलैरिटी है कि दोनों जो है डिक्रीज करने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, वेरी गुड। उत्कर्ष? No, sir. Okay. See, division and subtraction both are the same things. दोनों सेम, सिमिलर, एग्जैक्टली, मेथड अलग है। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि बहुत लंबा जाएगा, डिवीजन को बहुत सिंपल कर देता है। जैसे कि अगर हमें 32 को सपोज 3 से डिवाइड करना है, ठीक है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं कि 3 से इसको 1 टाइम्स में 3 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 आएगा, डिवाइड नहीं हुआ तो यहाँ हम 0 लगा देंगे, है ना। इसका मतलब हुआ कि 32 से अगर आप 3 को 10 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो बच के आएगा वो 2 आएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है? इस पूरे प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि 32 में से अगर हम 3 को 10 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा वो होगा 2, जो कि रिमाइंडर है यहाँ पे, राइट। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ये होता है डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। अब यही अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता 32 में से 3, जैसे मैं ये पूछूं कि 32 मैंगोज हैं, है ना, और 10 बच्चों में बांटना है, ठीक है ना, या फिर 3-3 मैंगोज जो हैं वो बच्चों एक-एक बच्चे को देना है, तो कितने बच्चों को दे पाओगे? ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन होता। 32 यू हैव 32 मैंगोज और एक बच्चे को 3-3 मैंगोज देने हैं, तो कितने बच्चों को हम दे पाएंगे? ऑब्वियसली हम एक को पहले 3 देंगे, ठीक है, तो हमारे पास 29 बचेगा। फिर उसमें से एक बच्चे को 3 देंगे तो हमारे पास 26 बचेगा, फिर उसमें से 3 देंगे तो 23 बचेगा। इस तरीके से हम करते जाएँगे। तो 10 टाइम्स यानी कि 10 बच्चे को देने के बाद हमारे पास जो 2 आम हमारे पास में रह जाएँगे। अब 2 तो हम दे नहीं सकते क्योंकि हमें 3 देना है। तो 2 इज़ रिमाइंडर और ये पूरे लंबे प्रोसेस को हमने शॉर्ट प्रोसेस में ऐसे कर दिया, डिवाइड करके, राइट? So division and subtraction both are exactly same thing. Division is the shorter form of subtraction. ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें लंबा जाना पड़ेगा, डिवीजन में हम छोटा सा कर लेते हैं। तो सेम वे जो मैं कहना चाह रहा था कि हम 10-10 अगर निकाल लें, जैसे कि 125 में से मैंने बोला था कि इसमें से सारे 10s अगर हम निकाल लें, तो जो बचेगा वो 5 होगा और 5 इज़ द यूनिट डिजिट, राइट? उसी तरीके से मैं यहाँ पे जस्ट को थोड़ा-सा डिलीट करता हूँ और फिर से बताना चाहता हूँ कि मैं क्या बता रहा था, ठीक है? यहाँ पे वी हैव सॉरी यहाँ पे 16 है हमारे पास, राइट? इतना हम इतना ही ले लेते हैं या 15 भी ले लेते हैं, 15-16 ऐसा है। और यहाँ पे अगर हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो मैंने ये बताया था कि इसका सपोज़ कुछ रिज़ल्ट आएगा लंबा-सा, है ना? बहुत सारे डिजिट्स होंगे इसमें और इस मेथड से चले तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से सारे 10s निकालने होंगे, है ना? तो जितने भी 10 निकालने के बाद जो एक सिंगल डिजिट बच जाएगा, वही तो इसका यूनिट डिजिट होगा, राइट? इसका मतलब है कि इस पूरे नंबर को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें, तो भी हमें यूनिट डिजिट मिल जाएगा, राइट? तो ये होता है यूनिट डिजिट निकालने का दूसरा तरीका। इसको अगर हम 10 से डिवाइड करें पूरे नंबर को, जो रिमाइंडर आएगा वो उसका यूनिट डिजिट होगा, राइट? अब इसमें रिमाइंडर हम आसानी से पता कर सकते हैं कि क्या होगा, तो यहाँ से अगर हम एक-एक को देखें, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या बचेगा 2, यहाँ से रिमाइंडर क्या बचेगा 3, यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से बचेगा 6 और यहाँ से बचेगा 5। इन सबको मल्टीप्लाई करो, तो सॉरी हमने 15 नहीं लेना था क्योंकि वो वैसे ही 0 हो जाता, तो हम ये 5 नहीं लेंगे और इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे यूनिट डिजिट यहाँ पे जो सॉरी 4 में लिख रहा हूँ, 24 4 3 जा 12 2 जा 4 हाँ 4 ही आएगा। तो इस तरीके से भी हमारा यूनिट डिजिट निकल सकता है। ये समझ में आई बात जो मैं अभी तक बताया कि कैसे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस सर। इतना क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि यूनिट डिजिट तो हम वैसे भी निकाल ही रहे थे ईज़ी मेथड से, ठीक है ना? सीधे ये लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके तो इतना कम्बरसम करने की ज़रूरत नहीं थी। पर जो 10th प्लेस का जो डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट अगर निकालने को पूछा जाए, है ना? किसी मल्टीप्लिकेशन का लास्ट 1 डिजिट तो हम आसानी से निकाल चुके कि 4 है। लास्ट 2 डिजिट पूछे कि यहाँ पे कौन-सा नंबर है? ये वाला, ठीक है ना? इसके लिए हमें ये प्रोसेस समझना इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने ये सब बताया। अब जो लास्ट 2 डिजिट निकालने की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे? अब मैं फिर से वही एग्ज़ाम्पल लेता हूँ 125 का, ठीक है ना? मैं जस्ट पेन चेंज कर लूँ, सॉरी। तो कहाँ चला गया वो? हाँ, ये है। यहाँ पे मैं जस्ट पेन चेंज कर लेता हूँ। फिर से हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं 125 का, ठीक है ना? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1,
ठीक है। अब यहाँ से एक 100 जैसे ही हम निकालेंगे, ठीक है ना, 125 से, उसके बाद तो कोई 100 इसमें बचा नहीं, बाकी तो 10s है। तो एक 100 निकालने के बाद जो नंबर्स बच जाएँगे, जो डिजिट्स बच जाएँगे, वो लास्ट के 2 डिजिट होंगे, ठीक है ना? जैसे कि इस 25 से अगर हमने 100 माइनस कर लिया, 25 बचेगा, ठीक है ना? और यही तो लास्ट के 2 डिजिट है, जो कि 25 है, राइट? इसमें यूनिट डिजिट 5 है और 10 प्लस पे जो डिजिट है वो 2 है। उसी तरीके से अगर इस पूरे मल्टीप्लिकेशन का हमें लास्ट के 2 डिजिट्स निकालने हों, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करते हैं, राइट? किसी भी मल्टीप्लिकेशन को उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा उसका, वो उसका लास्ट का 2 डिजिट्स बताएगा, ठीक है? जिसमें से सपोज़ लास्ट का 2 डिजिट जो है वो XY आ गया, सपोज़ कुछ भी हो सकता है XY के प्लेस पे, तो जो Y होगा वो यूनिट डिजिट होगा, जो X होगा होगा वो 10 डिजिट के प्लेस का नंबर होगा, ठीक है ना? अब सपोज़ लास्ट के 3 डिजिट्स हमें निकालने हो, हमें सपोज़ किस कोई मल्टीप्लिकेशन है, सपोज़ मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ, सपोज़ यहाँ पे पेन चेंज सही नहीं, हाँ, 15 इंटू 16 इंटू, नो 15 नहीं लेंगे, 0 हो जाता है वरना। 16 इंटू 17 इंटू 18 इंटू 19 इंटू 50, सॉरी नॉट 55, 52 रख लेते हैं इंटू 63 इंटू समथिंग, ऐसे बहुत बड़ा सा, ठीक है ना? अब इसको मल्टीप्लाई करके एक बड़ा सा नंबर आएगा, कुछ ऐसे इतने सारे बहुत सारे डिजिट्स होंगे। पूछा जा रहा है कि लास्ट के 3 डिजिट्स क्या हैं, ठीक है ना? तो क्या लगता है हमें कितने से डिवाइड करना चाहिए? सर 1000। 1000 से। इस पूरे मल्टीप्लिकेशन को अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो लास्ट के 3 डिजिट्स हमें बताएगा, ठीक है? क्योंकि 1000 जैसे ही 1000 निकाल लेंगे तो 1000 में 4 डिजिट्स हैं, ठीक है ना? 4 डिजिट से जैसे हम निकाल लेंगे, माइनस करेंगे, 4 डिजिट माइनस करते जाएँगे, तो लास्ट में 3 डिजिट का रिमाइंडर आएगा, वो तो माइनस हो नहीं सकता फर्दर, जैसे मैंने मैंगो वाला बताया था, ठीक है ना? तो उस फर्दर नंबर से छोटा नंबर तो हम कर नहीं सकते, जैसे 3-3 मैंगो हमें देने थे, बच गया था 2। अब 2 को तो हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि एक बंदे को 3 देना था। उसी तरीके से हमने अगर 1000 से किया है, ठीक है ना? तो जो अगला नंबर इससे छोटा आएगा, वो 3 डिजिट का ही होगा और 3 डिजिट का नंबर जो लास्ट में आएगा, वही तो यहाँ पे 3 अलग-अलग डिजिट्स बताएँगे, जो इसके लास्ट के 3 डिजिट्स होंगे, राइट? तो लास्ट के 3 डिजिट के लिए हमें 1000 से, अगर लास्ट के 4 डिजिट्स हमें निकालने हैं, तो उसके लिए 10,000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना? इस तरीके से हम सारे नंबर्स बता सकते हैं, कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन, राइट? लेकिन ये तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, इसको कैलकुलेटर से कर सकते हैं। बट सपोज़ 2 टू द पावर 64 दे दिया, इसको तो ये कैलकुलेटर इसको यूज़ करके कैलकुलेटर बता ही नहीं सकता इसका आंसर, बिकॉज़ ये बहुत बड़ा नंबर होता है। इसको अगर हम लास्ट के इस पूरे इसको अगर हम सिम्प्लीफाई करें, तो लास्ट के हम इसका डिजिट बता सकते हैं, अ, 10th प्लेस का डिजिट बता सकते हैं, 1000 प्लेस का 100 प्लेस का बता सकते हैं, 1000 प्लेस का सारे बता सकते हैं, एक-एक करके, ठीक है ना? उसके लिए हमें बस डिवाइड करते जाना पड़ेगा इस पूरे नंबर को। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये सीखेंगे कि रिमाइंडर कैसे प्राप्त करते हैं, कि इसको कैसे और डिवाइड करते हैं, लाइक 2 डिजिट के लिए, 3 डिजिट के लिए, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस कुछ रखे हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि हमें और अच्छी क्लैरिटी आएगी। इसमें कुछ मैंने कैट के भी क्वेश्चन लिए हैं, तो कैट का क्वेश्चन देख ऐसे डरना नहीं है, क्योंकि कैट में कुछ छोटे-छोटे सिंपल क्वेश्चंस भी होते हैं, वो सब मैंने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है? लेकिन ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए अच्छी बात है। उसके बाद एक मॉडुलस के बारे में पढ़ेंगे। मॉडुलस बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होता है कि मॉडुलस कैसे, इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर और भी कई क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना? ये सारे क्वेश्चन हैं और लास्ट में हम एलसीएम देखेंगे, जो कि ये सारे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो कि टुमारो होगा, ठीक है? तो आई होप यू गाइस हैव एन्जॉयड दिस क्लास। और अपने दोस्तों को बताओ ताकि और भी लोग आ सकें हमसे जुड़ने, एंड उसके बाद हम और भी क्लास बच्चों को लेंगे तो हमारी क्लासेस ज़्यादा इंटरेक्टिव होंगे, तो अच्छा होगा आई थिंक, है ना? व्हाट यू गाइस से? गेटिंग सम मैसेजेस, ठीक है? किसी को कुछ कहना है अभी यहाँ तक? कुमकुम, उत्कर्ष, आर यू गाइस लिस्टनिंग टू मी? मेरी आवाज़ आ रही है क्या सबको? यस सर। ओके, किसी को कुछ कहना है अभी? नो सर। ओके, तो हम यहीं पे रैप अप करते हैं। आज का क्लास यहाँ तक था।
और जो कल का जो एजेंडा है वो भी मैंने डिस्कस किया है, तो यहाँ से आगे फॉरवर्ड सर लेके इसको। यस यस सर एक्सपोनेंट्स और रेडिकल्स सेम होते हैं? एक्सपोनेंट रेडिकल एक्सपोनेंट में पावर आते हैं, रेडिकल में जो पावर आप लिखते हैं 1/2 1/3 ये सारे रेडिकल्स होते हैं। तो कह सकते हैं कि ओके सेम, पर देयर इज अ डिफरेंस कि जो रेडिकल्स है वो एक से छोटे होते हैं, क्योंकि 1/2 1/3 इस तरीके से ये आते हैं। ओके, तो यहीं पे रैप अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू गाइस टुमारो देन। बाय बाय।